हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। तो जैसा कि ये माइग्रेशन एक कॉमन टॉपिक है जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइग्रेशन, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस which instantly related with temporary और परमानेंट बेसिस। तो माइग्रेशन क्या होता है, ये लोगों का एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो पीपल परमानेंट या टेम्पोररी बेसिस पे जाते हैं रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन ये हम ओपन मतलब ये कभी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, या तो कंट्री टू कंट्री या अपने इंटरनल कंट्री में भी हो सकता है। अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन मतलब इंडिविजुअल भी होता है और कभी कभी एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक ग्रुप भी एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाता है। तो आगे देखेंगे हम कि टाइप ऑफ माइग्रेशन, कि टाइप माइग्रेशन के कौन कौन से वो टाइप होते हैं। तो हम देखते हैं, पहला हमारा एक इंटरनल माइग्रेशन होता है। इंटरनल माइग्रेशन ये क्या है हमारा इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है कि व्हेन पीपल माइग्रेट रूरल टू अर्बन, जब जो पीपल है रूरल टू अर्बन में माइग्रेट करता है, या अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन। जब जो मतलब लोग हैं वो क्या करते हैं, अगर रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं, अर्बन टू रूरल माइग्रेट करते हैं, अर्बन टू अर्बन माइग्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल माइग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन मतलब आउट ऑफ कंट्री। जब अगर हम किसी अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो वो क्या, जैसे हम इंडिया से क्या गए, इंडिया से हम आते हैं अमेरिका गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा इंडिया के लिए, तो ये इमिग्रेशन कहलाएगा, इमिग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि हमने अपनी कंट्री को छोड़ दिया। आउट ऑफ माइग्रेशन मतलब हम माइग्रेट कर गए। अगर और इम माइग्रेशन क्या होता है, इम माइग्रेशन एंटर इन कंट्री। मान लेते हैं कि अमेरिका से कुछ लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। कि अगर हम दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन दो प्रकार, इंटरनेशनल माइग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट एक है इफेक्टिव माइग्रेशन। इफेक्टिव माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इफेक्टिव माइग्रेशन में क्या होता है कि इफेक्टिव माइग्रेशन में दो प्रकार का माइग्रेशन होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल माइग्रेशन क्या होता है कि हम मतलब कभी कभी क्या होता है कि स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं, जैसे हम अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, अलग अलग कंट्री में पढ़ने जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल माइग्रेशन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उस पे जाते हैं। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, बेसिकली लेबर के लिए होता है। कि जैसे मान लेते हैं धान का रोपनी करने का समय है, तो हम क्या करते हैं, पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ईंट भट्टी बनाने वाले में क्या होता है कि ऐसे बरसात के समय में वो अपने घर चले आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन होता है कि हम किसी सीजन पर्पस के लिए माइग्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटेंशनल माइग्रेशन। इंटेंशनल माइग्रेशन क्या होता है, इंटेंशनल माइग्रेशन इसमें क्या होता है, परमानेंट माइग्रेशन, टेम्पोररी माइग्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम माइग्रेट परमानेंट कर जाते हैं, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो डायरेक्ट यहाँ से अमेरिका गए और वहीं जाकर बस जाते, फिर आते नहीं। कुछ लोग होते हैं टेम्पोरल माइग्रेशन में जैसे क्या होता है, कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, वो गए दिल्ली
तो वहाँ काम किए, फिर उसके बाद चले जाते हैं। जैसे अदर कंट्री भी अगर हम एग्जांपल लेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जाते हैं अदर कंट्री पढ़ने बेसिस पे, तो वो और फिर उसके बाद वो अपने घर वापस चले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं टेम्पोररी माइग्रेशन। ठीक है। अब कुछ माइग्रेशन क्या होता है, मतलब उनके स्पेसिफिक जो मतलब पर्पस होते हैं उसको लेकर वो माइग्रेट करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि हम कुछ वर्कर जो होते हैं, लेबर होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की खोज में माइग्रेट कर जाते हैं एक कंट्री टू अदर कंट्री, या वन सिटी टू अदर सिटी, ऐसे गाँव से फिर उसके बाद सिटी में माइग्रेट कर जाते हैं। हेल्थ माइग्रेशन, अगर मान लेते हैं कोई मतलब गाँव में रहता है, तो वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग क्या करते हैं कि वहाँ से सोचते हैं कि हम शहर में ही रहेंगे और वहाँ हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी रहेगी, और हम वहाँ पे जाकर माइग्रेट कर जाते हैं। तो कुछ ऐसे हमने आपको बताया, टाइप्स बताए कि जो माइग्रेशन के टाइप प्रकार हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अब कुछ हम बात करेंगे कि माइग्रेशन जो होता है वो क्यों होता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो लोगों को क्या माइग्रेशन करने के लिए पुश करते हैं और एक पुल करते हैं। तो एक हो गया पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज पुश फैक्टर और माइग्रेशन एंड पुल फैक्टर और माइग्रेशन। तो पुश फैक्टर की बात करेंगे तो पुश फैक्टर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। जो पुश फैक्टर क्या होता है, ये क्या मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो क्या करता है कि लोगों को पुश करता है कि आप माइग्रेट कर जाओ, माइग्रेशन कर जाओ। क्यों कि मतलब तो नेगेटिव एस्पेक्ट किस लिए है कि मतलब ये नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। अब लोग माइग्रेशन किस लिए करते हैं, तो अगर जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कतें होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कुछ वो कौन सी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। जैसे फ्लड की समस्या है, बाढ़ आ गई, तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं वहाँ बाढ़ है आ जाती है, जिसके कारण लोगों को क्या करना होता है, माइग्रेट करता है। ड्रॉट की वजह से सूखा पड़ जाता है, उन्हें खाना नहीं मिलता है। तो फिर अगर कभी कोई वार की समस्या हो जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ भारत के साथ हमेशा वार की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, तो वैसे में क्या होता है कुछ जो सीमावर्ती लोग हैं उनको क्या करते हैं हम वहाँ से हटाने लगते हैं। तो वार के सिचुएशन में भी लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है। कुछ पॉवर्टी, जैसे मानते हैं गरीबी है, तो गरीबी में लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट खोजेंगे, और तो वो क्या करते हैं वो जाते हैं बाहर की तरफ। और पॉवर्टी भी लोगों को क्या करती है, माइग्रेशन करने के लिए माइग्रेशन करते पुश करती हैं कि आप गरीब हो तो आप जाओ कमाओ। से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे यहाँ बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा है, तो लोग जाते हैं वहाँ अदर उधर काम करते हैं। बैड लिविंग स्टैंडर्ड है, तो और कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि अगर उन्हें लिविंग स्टैंडर्ड अपनी वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये भी एक पुश फैक्टर है कि उसको माइग्रेशन करता है कि आप जाओगे वहाँ पे रहोगे तो आप लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो जाएगी। क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है कभी कभी, जैसे मतलब वहाँ की कभी पॉल्यूशन है, जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो हालांकि दिल्ली में मतलब बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण लोग रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रॉपर उनको पानी नहीं मिल पाता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण से वो क्या करते हैं उनको पुश करते हैं माइग्रेशन। तो ऐसे तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उन्हें पुश फैक्टर करते हैं, जैसे कौन से फ्लड, ड्रॉट, वार, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैड लिविंग स्टैंडर्ड, क्लाइमेट कंडीशन। अगर आपसे पूछे कि पुश फैक्टर और माइग्रेशन क्या है तो आप बताएंगे यही फ्लड, ड्रॉट, ये मतलब ये कुछ ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट है जो लोगों को क्या करते हैं, पुश करते हैं हमें माइग्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम पुल फैक्टर की। अब हम देखते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या है कि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पुल फैक्टर की बात करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट है पुल फैक्टर में। जैसे पुल फैक्टर इज रिलेटेड विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसमें क्या है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसमें क्या होता है कि मतलब ये लोगों को क्या करती हैं
कि एक प्लेस जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ, तो आपको माइग्रेशन करने का तो पुश कर रहे हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें क्या होती है अट्रैक्ट करती है आपको माइग्रेशन के लिए। कैसे? तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो इंक्लूड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। आप देखते हैं कि भाई हम वहाँ पर जाएँगे तो हमें बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा कि हम वहाँ पे अच्छे से रहेंगे, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो जाएगी। बेटर एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। मतलब आप जैसे गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो शहर की तरफ अगर जाएँगे तो वहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम मतलब वहाँ पे अच्छी आपको एजुकेशन मिल जाएगी। बहुत सारे अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल्स मिलेंगे। तो ऐसे में क्या है कि आपको बेटर एजुकेशन सिस्टम मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि वो मतलब खींचती है अपनी तरफ। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, कभी-कभी मतलब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो मतलब लोगों को क्या करती हैं, वो अपनी तरफ खींचती हैं, क्लाइमेट कंडीशन भी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, दीज फैक्टर्स आर अट्रैक्ट माइग्रेशन, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं कि लोगों को मतलब माइग्रेट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने आज आप लोगों को बताया कि माइग्रेशन क्या है, कि व्हाट इज माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, और वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो माइग्रेशन करने के लिए उन्हें पुश और पुल करते हैं। तो थैंक यू, और आगे जो भी है हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बनाएँगे। धन्यवाद।